इस बात को भी दिमाग में रखिए कि उस समय पर, उस वक्त पर जब हमारे यहाँ से इंडस्ट्रीज की शुरुआत नहीं हुई थी और हमने वेस्टर्न कंट्रीज से इंडस्ट्रियलाइजेशन सीखा था, तो उन्होंने हमें एक शब्द कहा था और वो शब्द था ओरिएंट, यानी कि बैकवर्ड। इनिशियली प्रिंटिंग की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई? बाय रबिंग पेपर, राइट? जब पेपर रब किया गया एम्बोस सर्फेसिस पे तो उसका इंप्रेशन दिखाया जाने लगा। A morning scene उकियो printed by the whatever the individual is, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? Morning scene. It has been printed by the Sunman Kubo, right? तो ये जो है मॉर्निंग सीन हो गई, आपको नाम याद नहीं रखना है, रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर उकियो, इट इज द पिक्चर ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। और किसने शुरू किया? कितांगो उतामारो ने शुरू किया। Hello students, a very warm welcome to the very first subtopic of print culture. Print culture, right? ये जो पार्ट है, ये जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है चैप्टर का, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रिंट की एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुई। हमें ये पता है कि प्रिंट चाइना से शुरू हुआ और चाइना से शुरू होकर जापान पहुंचा, और ये जो वीडियो लेक्चर है ये दोनों ही रीजन्स को, चाइना को और जापान को, बहुत डिटेल में कवर करने वाला है। तो चलिए प्रिंट की शुरुआत की जाए। यहाँ पर the first printed books were developed in China, then went to Japan, further to Korea, right? और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है, प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो इन जगहों से शुरू हुई। अच्छा, अब मैं दो चैप्टर्स की यहाँ पर बार बार जब इंट्रोडक्शन भी मैं पढ़ा रही थी तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चों हिस्ट्री जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस में पूरा ही बोलूँगी, ये इस तरीके का सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इसके जो टॉपिक्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो अब यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए चाइना की, ठीक है? तो चाइना जो जगह है, राइट, ये ईस्टर्न नेशंस का पार्ट है, राइट? और जब हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा तो इंडस्ट्रीज की शुरुआत जो है वो वेस्टर्न नेशंस से हुई थी, ठीक है? तो इस बात को भी दिमाग में रखिए कि उस समय पर, उस वक्त पर जब हमारे यहाँ से इंडस्ट्रीज की शुरुआत नहीं हुई थी और हमने वेस्टर्न कंट्रीज से इंडस्ट्रियलाइजेशन सीखा था, तो उन्होंने हमें एक शब्द कहा था और वो शब्द था ओरिएंट, यानी कि बैकवर्ड। क्लास 8th में आपने सिविलाइजिंग द नेशन, राइट, सिविलाइजिंग द नेटिव्स, एजुकेटिंग द नेशन चैप्टर पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था, हमें कहा जाता था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी इज इक्वल टू एंटायर लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिका। याद है आपको? हमें ओरिएंटलिस्ट कहा गया है, बैकवर्ड कहा गया है, नेटिव्स कहा गया है, और उन्हीं नेटिव जगह से, राइट, चाइना विच इज अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न नेशन, आपने उस कंट्री से प्रिंट टेक्नोलॉजी और पेपर का इंट्रोडक्शन सीखा, राइट? तो कहीं ना कहीं प्रिंट कल्चर जो है वो एक जवाब है उन वेस्टर्न नेशंस को कि ऐसा नहीं है, राइट? ईस्ट हैज इट्स ओन ब्यूटी, और अगर वो नहीं होती तो शायद आप हमें कॉलोनी नहीं बनाते। आपने अपने फायदे के लिए हमें एक्सप्लॉइट करा और इस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से एक कंट्री का बैकवर्ड होना बनता था, राइट? अगर हम एक्सप्लॉइट नहीं होते तो वी वर, अगर हम 15th सेंचुरी की बात करें जब इंडिया और चाइना आइसोलेटेड थे, तो हम गोल्डन बर्ड कहा जाते थे, वी वर द रिचेस्ट कंट्रीज, राइट? तो ये बिकॉज ऑफ सिचुएशंस हैं, कोई कंट्री ओरिएंट बैकवर्ड नहीं होती, हर कंट्री इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, एवरी माइंड इज ब्यूटिफुल। चलिए शुरू किया जाए, राइट? तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सबसे पहले प्रिंट की शुरुआत चाइना से हुई, फिर चाइना से जापान, फिर जापान से कोरिया। अब चाइना से शुरू करते हैं। AD 594, Anno Domini 594 onwards, books in China were printed by rubbing paper, also invented there against the inked surface of wood blocks. बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने कभी कॉइन देखा है, राइट? कॉइन तो हम सबने खैर देखा ही है। तो हमें कॉइन पर जो एम्बोज्ड अल्फाबेट है वो एम्बोज नजर आते हैं, उठे हुए नजर आते हैं, और अगर हम उस पर पेपर को दबाने की कोशिश करते हैं, राइट, आप नाखून से उसको खरोचोगे तो कहीं ना कहीं वो जो पेपर, जो कॉइन का इंप्रेशन है वो पेपर पर आता है, राइट? सो इनिशियली प्रिंटिंग की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई? बाय रबिंग पेपर, राइट? जब पेपर रब किया गया एम्बोज सर्फेसिस पे तो उसका इंप्रेशन दिखाया जाने लगा। फिर ये सोचा गया कि अगर ऐसे ही वुड ब्लॉक्स या किसी भी ऐसी एनकाव चीज को, वुड लकड़ी के टुकड़े पर अगर किसी अल्फाबेट को एनकाव किया जाए, जैसे स्टैम्प होता है,
स्टैम्प देखा है ना हम सब ने, अभी तो हम स्टैम्प के ऊपर रबर लगाते हैं, रबर पे एनकाव्ड होती हैं चीजें, लेकिन आप सोचो वुड ब्लॉक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसपे अल्फाबेट एनकाव्ड है, और उसको अगर हम इंक में डुबोकर पेपर पर छापते हैं तो नेचुरली वो अपना इंप्रेशन छोड़ता है। दैट्स कॉल्ड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। इसे क्या कहा जाता है? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत चाइना से हुई। अब आप सोचोगे मैम कलर्स कहाँ से आएंगे? तो बच्चों ये तो हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा था कि बिल्डिंग्स पर, केव्स पे भी पेंटिंग्स हुआ करती थी, राइट? एंशिएंट टाइम्स में वो कलर्स कहाँ से आते थे? फ्लावर्स से आते थे, मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, और वो कलर्स की जो ड्यूरेबिलिटी थी वो तो आज के केमिकल ऑपरेटेड कलर्स से बहुत ज्यादा हुआ करती थी, राइट? तो यहाँ पर जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, इंप्रेशन से प्रिंटिंग की जाने लगी। As the both sides of the thin and the porous sheet could not be printed, अभी क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, इमेज आएगी, आप देखो दोनों तरफ, क्योंकि शीट पोरस होती थी, पोरस यानी कि आप स्पॉन्ज देखते हो, स्पॉन्ज क्या होता है? पोरस होता है, पानी पास हो जाता है ना, वैसे ही शीट जो है ये भी पतली होती थी, पोरस होती थी, इंक जो है वो क्रॉस कर जाती थी, इंप्रेशन दे जाती थी दूसरे शीट पर। तो हम देखते थे कि दोनों साइड्स तो प्रिंट नहीं हो पाते थे, जैसे आज होता है ना, आज हमारी बुक जो हम पढ़ रहे होते हैं तो एक पेज, फिर उसके बाद उसके पीछे दूसरा पेज प्रिंटेड होता है, राइट? लेकिन इस समय पे जो शीट्स थी, जो क्वालिटी ऑफ पेपर था, वो इतना फाइन नहीं हुआ करता था कि दोनों साइड्स को प्रॉपरली प्रिंट किया जा सके। तो यहाँ पर जो अकॉर्डियन साइड, ये जो बुक है इसको कहा जाता था अकॉर्डियन स्टाइल बुक। ऐसे खुल रही है, ये देख रहे हो आप? आपको याद है पुराने टाइम में, अगर आपने मूवीज देखी हो, कार्टून्स में देखा हो, तो राजा का मैसेंजर जाता था, वो एक फरमान लेके जाता था और ऐसे फरमान खोला जाता था, राइट? वो भी अकॉर्डियन स्टाइल होता है। तो ये अकॉर्डियन स्टाइल बुक है जिसके फ्रंट एरिया पर, इस पर जो है वुड ब्लॉक से प्रिंटिंग की जाती थी, और जो वुडन ब्लॉक है उस पे अल्फाबेट्स या जो डिजाइन बनाई जाती थी वो बड़े सुंदर तरीके से कैलीग्राफी से, व्हाट इज कैलीग्राफी? ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, डिजाइनर करके आप चीजों को बना लेते हो, राइट? तो कैलीग्राफी से उसे बनाया जाता था, और जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते थे, स्क्राइब्स होते थे बेसिकली, ये जो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे इनका बाद में बहुत फिक्स नाम आ गया था, वो बड़ी ड्यूरेबिलिटी के साथ, बड़ी एक्यूरेसी के साथ ये जो वुड ब्लॉक से इन्हें बनाते थे, प्लस बड़े प्यार से इंक में डुबो के और छापा करते थे, राइट? तो इस तरीके से प्रिंटिंग जो है वो चाइना से शुरू हुई। चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है प्रिंट मटेरियल को प्रमोट करने में। इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वाज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। तो चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल रहा। और चाइना की जो किताबें, यहाँ पर जो किताबें प्रिंट हुआ करती थी वो बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, यानी चाइना पोजेस्ड ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। देखिए हमें पता है कि चाइना की पॉपुलेशन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा रही है, राइट? तो नेचुरली जितने लोग, उतने लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चाहिए रहता था। तो जो एग्जामिनेशंस होती थी सिविल सर्विस की, ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? सिविल सर्विसेज, राइट? सिविल सर्वेंट्स। तो इनकी जो एग्जामिनेशंस होती थी, इनिशियली इनकी एग्जामिनेशन का जितना भी मटेरियल होता था, किताबें होती थी, वो सारी की सारी टेक्स्ट बुक्स जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में होती थी, और इसकी स्पॉन्सरशिप, इसका पैसा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जाता था, राइट? तो इंपीरियल स्टेट की बात हो रही है, जब हम कॉलोनी भी हुआ करते थे उस समय के दौर की भी बात की जा रही है कि यहाँ से प्रिंटेड मटेरियल जो है वो आया करता था। From 16th century, the number of examination candidates went up and increased the volume of print. तो 16वीं शताब्दी के बाद तो नंबर और बढ़ता गया एग्जामिनेशन देने वालों का, और प्रिंट नेचुरली बढ़ रहा था, राइट? 17th सेंचुरी, अब कैसे कैसे प्रिंट बढ़ा, प्रिंट पे बात हो रही है। 17वीं शताब्दी तक आते आते अर्बन कल्चर आने लगा, प्रिंट का यूसेज जो है वो बढ़ा और अलग अलग तरीके से बढ़ा। स्कॉलर्स ने बोला कि सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सिर्फ वही प्रिंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रिंट जो है वो और बहुत सारी चीज़ों में काम आने लगेगा। मर्चेंट्स जो हैं वो अपने ट्रेड के बाय खाते रखने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए भी प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। तो धीरे धीरे जो है रीडरशिप जो है वो प्रिंट बड़ी। अच्छा देखिए, चाइना से शुरू तो हो गया, लेकिन चाइना में किस तरीके से प्रिंटेड मटेरियल और आगे बढ़ने लगा। पहले ब्यूरोक्रेट्स के लिए किताबें छपी, फिर उसके बाद मर्चेंट्स ने, स्कॉलर्स ने बोला कि सिर्फ किताबें नहीं, मर्चेंट्स भी अपने ट्रेड की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। इसके बाद फिक्शनल नैरेटिव स्टोरीज आने लगी, पोएट्री आई, ऑटोबायोग्राफीज लिखी जाने लगी, राइट? लिटरेरी मास्टरपीसेस, कहीं डिस्कवरीज, कहीं डेवलपमेंट्स के बारे में लिखा जाने लगा, रोमांटिक प्लेज आए। इस तरीके से प्रिंट जो है उसको न्यू रीडरशिप मिली, लोगों के बीच में प्रिंट जो है वो कॉमन होने लगा। इतना कॉमन होने लगा कि धीरे धीरे चाइना में प्रिंटिंग जो है, प्लेइंग कार्ड्स प्रिंट होने लगे,
राइट। प्रिंट टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी और साथ ही साथ उसके साथ रीडिंग कल्चर भी बढ़ने लगा। नेचुरली जब प्रिंटेड मटेरियल मार्केट में आएगा तो लोग पढ़ना सीखेंगे, लोग समझेंगे, राइट। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इच्छा होगी, लिटरेसी बढ़ेगी उस जगह की, राइट। Western printing techniques and mechanical processes were important in late 19th century as Western power established their outposts in China. अब क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ये अब पूरे प्रिंट की बात करेंगे। प्रिंट इतना पॉपुलराइज हुआ क्योंकि नए नए मटेरियल प्रिंट होते गए, नई रीडिंग पब्लिक क्रिएट हुई, और जब प्रिंट वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंचा, यानी कि यूरोप तक पहुंचा, तब मैकेनिकल प्रिंटिंग की शुरुआत हुई और उसके बाद प्रिंट आज तक रुका नहीं है। नए नए डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं, नए नए चेंजेस आते चले जा रहे हैं और प्रिंट जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। शंघाई, चाइना की जगह है शंघाई, जो प्रिंटिंग हब बन गया, राइट। कई वेस्टर्न साइड स्कूल्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए प्रिंटिंग मटेरियल यहाँ से जाना शुरू हुआ। हैंड प्रिंटिंग ही चल रही है अभी, राइट। फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। अब धीरे धीरे अभी तक तो हैंड प्रिंटिंग है, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे चीज़ों को मैकेनाइज करने की कोशिश की, राइट। अब चाइना से प्रिंट कहाँ पहुंचा? प्रिंट पहुंचा जापान। अब कैसे पहुंचा? पहुंचाने वाले थे बुद्धिस्ट मिशनरीज। बुद्धिस्ट मिशनरीज जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो बौद्ध धर्म, चाइना इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जब बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से चले और चाइना से चल के जापान पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर जापान में जाकर प्रिंट टेक्नोलॉजी बताई कि नहीं, हमारे यहाँ पे तो प्रिंटिंग होती है, राइट। ये कब हुआ? AD 768 में, राइट। तो यहाँ से जापान क्या पहुंची? चाइना से बुद्धिस्ट मिशनरीज चले और जापान पहुंचे और यहाँ पर क्या सिखाई? प्रिंट टेक्नोलॉजी। अब जापान में जो है सबसे पहली, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक, जापानीज ने भी इनसे प्रिंटिंग सीखी। कौन सी? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, राइट। और फिर सबसे पहली किताब जो इन्होंने छापी वो थी डायमंड सूत्रा, जो 6 पेजेस की बुक थी, वुड कट इलस्ट्रेशंस थे, राइट। और फिर धीरे धीरे पिक्चर्स, टेक्सटाइल्स पे प्रिंटिंग होने लगी, प्लेइंग कार्ड्स पे वही इलस्ट्रेशन छपने लगे, पेपर मनी छपने लगा। जापान में पोएट, प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट। तो जैसे जैसे जापान में आया और फिर आप देखोगे कि कैसे मिडिवल पीरियड में स्प्रेड हो गया, राइट। मिडिवल पीरियड में जापानीज प्रिंट जो है, जापान में जो है पोएट्स की कहानियाँ, पोएट्स की पोएम्स, वर्सेस, प्रोज, बहुत सारी चीज़ें पब्लिश होने लगी और प्रिंटेड मटेरियल सस्ता भी होने लगा, राइट। लेट 18th सेंचुरी फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल में ट्रेड बहुत बड़ा। एडो जो है वो प्रेजेंट डे टोक्यो है, यहाँ पर इलस्ट्रेशंस के कलेक्शंस की बुक बनने लगी जिसमें पेंटिंग्स होती थी जिससे स्टोरी डिपिक्ट की जाती थी। अर्बन कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिसंस, कॉर्टसन्स, टी हाउस गैदरिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो है टी हाउस गैदरिंग की पिक्चर आ गई, राइट। और इसी को कहा गया, इससे जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया, लाइब्रेरीज आई, बुक स्टोर्स आई, कि दीज ऑल वर पैक्ड अप विद प्रिंटेड मटेरियल। विमेन के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एडिकेट, इन सब पे, कुकिंग, इन सब पे बुक्स थी। देखिए अभी तक जब तक यूट्यूब नहीं आया था तो हमारे यहाँ पर भी तो इन सारी चीज़ों की किताबें चला करती थी। विमेन जो है वो अपने लिए अलग से मैगजीन्स मंगाया करती थी, जो कुकिंग की रेसिपी बुक्स चला करती थी। अब तो क्या है, सब यूट्यूब खोलकर चेक कर लेते हैं, लेकिन इनिशियली जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था और प्रिंट शुरू में आया तो हर किसी ने अपने अपने तरीके का मटेरियल पब्लिश करना शुरू किया अलग अलग ऑडियंसेस के लिए, राइट। और फिर एडो में ही 1753 में, एडो में मैंने आपको कहा ना कि टी हाउस गैदरिंग की पिक्चर थी, तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कितांगवो उतामारो, जिन्होंने शुरू किया था उकियो। उकियो क्या है? पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि रोजमर्रा के जो जीवन सीन्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, यानी सुबह का मॉर्निंग सीन होता है कि पापा जो हैं वो चाय लेके अखबार पढ़ रहे होते हैं, मम्मी अपना किचन में काम कर रही होती है, तो इस तरीके की जो विमेन देखी काम कर रही हैं, इस तरीके के सीन्स पूरे दिखाए जाने लगे। यानी अलग अलग वुड ब्लॉक जो है, अलग अलग फीमेल के लिए आपने अलग अलग वुड ब्लॉक बनाया, बाउंड्रीज के लिए अलग वुड ब्लॉक बनाया, और सारी चीजें जो एक प्लेन शीट पर आपने सारे वुड ब्लॉक्स को जोड़कर एक बहुत ब्यूटीफुल सीन डिपिक्ट करा, राइट। अ मॉर्निंग सीन उकियो प्रिंटेड बाय दी व्हाटएवर द इंडिविजुअल इज। लेकिन ये क्या है? मॉर्निंग सीन, इट इज बीन प्रिंटेड बाय दी सुनमन खुबो, राइट। तो ये जो है
मॉर्निंग सीन हो गई, आपको नाम याद नहीं रखना है, रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर उकियो, इट इज द पिक्चर ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। और किसने शुरू किया? कितांगो उतामारो ने शुरू किया। अ मैन लुक्स आउट ऑफ द विंडो एट द स्नोफॉल वाइल, तो देखो एक जो है वो बाहर देख रहा है, बाहर स्नोफॉल हो रहा है। विमेन प्रिपेयर टी एंड परफॉर्म अदर डोमेस्टिक ड्यूटीज, तो ये सारे काम जो है, कोई चाय बना रहा है, कोई और डोमेस्टिक काम चल रहे हैं, राइट। तो ये चीजें आपको क्या बता रहा है? मॉर्निंग सीन बता रहा है। अलग अलग वुड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके एक मॉर्निंग सीन को डिपिक्ट करना, दैट्स कॉल्ड उकियो। इट्स नॉट ओनली मॉर्निंग सीन, वॉट एवर द सीन इज, राइट, दैट्स कॉल्ड उकियो। सो चिल्ड्रन, आई होप यू आर वेरी क्लियर कि किस तरीके से प्रिंट जो है वो चाइना से जापान, और फिर हर जगह डेवलपमेंट ऐड होता चला जाएगा, और फिर प्रिंट पहुंचेगा यूरोप,